2024 में 1 किलोवाट से 5 किलोवाट सोलर सिस्टम कितने रुपए में आप अपने घर पे लगवा सकते हैं? 22,000 रुपए से शुरुआत होके और लास्ट कहाँ तक आप ये सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा पाएंगे। 2023 में सोलर सिस्टम की कीमतों में काफ़ी सारी सोलर सिस्टम की कीमतें कम हुई। 2023 के लास्ट तक आते आते सोलर सिस्टम की कीमतें स्टेबल हो गई हैं। तो 2024 में सोलर सिस्टम की कितनी कीमत रहने वाली है अगर आप 1 किलोवाट से 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 तरह की टेक्नोलॉजी होती है सोलर सिस्टम में, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। सीरीज बना रहा हूं, तो जिस सीरीज को अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या फिर आप सोलर इंस्टॉलर हैं या फिर दुकान चलाते हैं, सोलर की कोई दुकान आप करते हैं, उन लोगों के लिए ये पूरी सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है। क्योंकि इस सीरीज को देखने के बाद में आपको कोई और चीज गूगल करने की या यूट्यूब पे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किस तरह आपको साइजिंग करनी है, कितने रुपए में सिस्टम लगेगा, कौन सा पैनल लगवाना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी क्या है, वो सब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, सबकी कीमतें बताऊंगा, किस तरीके से लगाना है। सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस एपिसोड में मिलने वाली है। तो एपिसोड 1 में हम लोग शुरू करेंगे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला सिस्टम और सबसे ज्यादा रिलायबल सिस्टम, यह है ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो पहले ऑफ ग्रिड में 1 से 5 किलोवाट की सीरीज, फिर 5 से 10 किलोवाट, इसी तरह ऑन ग्रिड में 1 से 10 किलोवाट और इसी तरीके से हाइब्रिड में 1 से 10 किलोवाट। ये पूरी सीरीज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। तो कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पहले से अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको बार बार धन्यवाद। एक और रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की, और इंडिया में सबसे ज्यादा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बिक्री होती है। अब ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या है, आप बिजली का कनेक्शन रखना चाहें रख सकते हैं, ना रखना चाहें मत रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिजली के साथ भी और बिना बिजली भी आप इस सिस्टम को चला सकते हैं। कई जगह लोग ऐसे हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम को कि उनको दिन दिन में चलाना है तो विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, और कुछ लोगों का ऐसा है कि दिन और रात 24 घंटे उन्हें बिजली उन्हें रखनी ही नहीं है तो भी इस सिस्टम को चला पाएंगे। तो किसी भी सोलर सिस्टम को बनाने के लिए 3 चीजों की आपको आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले सोलर इन्वर्टर, फिर बैटरी और सोलर पैनल, चौथे में आपको स्ट्रक्चर और वायरिंग वगैरह लगती है। तो स्ट्रक्चर और वायरिंग तो सभी ही सिस्टम्स की कॉमन है। डिफरेंस है, अलग अलग तरीके के इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी है, अलग तरीके की बैटरी की टेक्नोलॉजी है और अलग तरीके की ही पैनल की टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैंने डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ये इन्वर्टर लगवाए हुए हैं, बैटरी मैंने लगवाई हुई है, इसी तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजी के पैनल्स भी हैं। तो फ्रेंड, 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने सिस्टम की साइजिंग कर सकते हैं। तो सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आपको साइजिंग करना जरूरी है कि कितने किलोवाट का सिस्टम आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो उसके लिए आपको साइजिंग करनी है। अब साइजिंग क्या करनी है, आपको इन्वर्टर की साइजिंग करनी है, बैटरी की करनी है और पैनल की करनी है। उसके बाद फिर उसकी प्राइसिंग आपको देखनी है कि कितनी प्राइसिंग है। उसके बाद में फिर आपको उसकी टेक्नोलॉजी देखनी है कि किस किस टेक्नोलॉजी का है। उसके बाद में उसकी प्राइसिंग। तो ये सब वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा। तो सबसे पहले आपको साइजिंग करनी है इन्वर्टर की। आप मैक्सिमम अपने घर पे एक टाइम में कितना लोड चलाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 1 किलोवाट अधिकतम लोड चलता है, कुछ का 2, कुछ का 3, कुछ का 4, कुछ का 5। इस वीडियो में 5 किलोवाट ही तक करेंगे हम लोग कवर। तो आपको इन्वर्टर आपको डिसाइड करना है कि इन्वर्टर आपको कौन सा लेना करें। जैसे कि आप ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी में बात करें तो जैसे मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगा है, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगा है। इसके अलावा ये ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर लगे हैं। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ले रहे हैं और 1 kVA का इन्वर्टर है तो अधिकतम आप उस पर 600 साढ़े 600 वाट तक का लोड चलाते हैं तो ये ठीक है। इससे ज्यादा आपको लोड चलाना है तो फिर आपको इन्वर्टर बड़ा लेना पड़ेगा। मतलब इसका बहुत कॉमन सा इसका फार्मूला ये है, 1 kVA 800 वाट के बराबर होता है ज्यादातर कंपनीज का। पर बहुत सारी कंपनियां जो अपने मॉडल्स को 1100 VA 1500 VA इस तरह VA में करती हैं, उसमें क्या है कि पावर फैक्टर उनका 0.8 से भी कम हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, और 0.6 के पावर फैक्टर में भी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे इन्वर्टर बेच रही हैं। मैंने कई सारी कंपनियों के इन्वर्टर देखे हैं, 2.5 kVA लिखा है, पर एक्चुअल जब आप लोड लिफ्ट करेंगे तो 1500 वाट भी लोड लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपके इन्वर्टर के केवीए पे आपको जाना ही नहीं। इन्वर्टर का आपको देखना है कि कितने किलोवाट का इन्वर्टर है, और उस इन्वर्टर को भी आप 20% छोड़ दीजिए। मतलब जैसे कि 800 वाट का आप इन्वर्टर ले रहे हैं तो 800 वाट के इन्वर्टर पर आप अगर 600 वाट का लोड चलाना चाहते हैं तो 800 वाट का आप इन्वर्टर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम क्षमता पे नहीं चलाना चाहिए। इन्वर्टर चाहे किसी भी कंपनी का है, अगर आप 100% उसकी क्षमता पे चलाएंगे तो आपका इन्वर्टर खराब होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि एक कोई व्यक्ति है
जिनके घर पे 1 HP का समरसेबल पंप लगा है और बाकी कूलर पंखा चलता है। समरसेबल चलता है 15 ही मिनट। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये सवाल होता है कि सब केवल 15 मिनट समर चल रहा है और बाकी तो मेरे घर पे 500 वाट का लोड है, तो मेरा 1 किलोवाट का इन्वर्टर क्या काम कर जाएगा? तो इन्वर्टर 1 किलोवाट का नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे समरसेबल है और समरसेबल के स्टार्ट होने में 3 गुना तक लोड होते हैं। तो मतलब आपको कम से कम 2 से 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए जो कि आपके समरसेबल को लिफ्ट कर पाए। तो आपको पूरा ये देखना है कि सोलर से आपको जो लोड चलाना है, उस लोड को चलाने के लिए आपको एक्चुअल में कितने किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए। अब इन्वर्टर में ही 3 टाइप की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेंगी। नंबर 1 है PWM इन्वर्टर, दूसरा है MPPT और तीसरा है ट्रांसफॉर्मर लेस सुपर MPPT। तीनों ही इन्वर्टर मैंने यहाँ पे लगवाए हुए हैं। ये आप ये सामने देख रहे हैं, ये है PWM टेक्नोलॉजी, ये है MPPT टेक्नोलॉजी और ये है सुपर MPPT टेक्नोलॉजी। आगे वीडियो में इन सब की मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कहाँ क्या कैसे होना है और कितनी प्राइसिंग है और उनमें बेसिकली फर्क क्या है। अब दूसरे नंबर पर आपको बैटरी का साइजिंग डिसाइड करना है कि बैटरी आपको कौन सी टेक्नोलॉजी की लेनी है और कितना आपको लोड लिफ्ट करना है। तो सपोज कीजिए कि आपके रात के जो लोड हैं वो है करीब आपका एक रेफ्रिजरेटर चलता है, 2 पंखे चलते हैं, रात में चलते हैं। तो एक पंखा है मतलब 100 वाट, 2 पंखे 200 वाट, 10 घंटे चल रहे हैं तो 2 यूनिट का हो गया। और इसके अलावा भी रेफ्रिजरेटर है, आपका रेफ्रिजरेटर है आपका मतलब 250 वाट खाता है सपोज आपका 1 घंटे में, और 10 घंटे चलना है तो करीब 2.5 यूनिट आप रेफ्रिजरेटर की पकड़ सकते हैं। तो करीब 4.5 यूनिट का आपको रात में बैटरी बैंक चाहिए। कुछ लोग AC भी चलाना चाहेंगे तो AC के लिए भी आपको उसी तरह देखना है कि AC के रात के कंजप्शन कितने हैं, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, 6 यूनिट है। तो उसी हिसाब से आपको बैटरी बैंक डिसाइड करना है। अब यहाँ पे बहुत समझने वाली बात यह है, कहीं से भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें। मेरा दावा है कि अगर आपने ये वीडियो कहीं से स्किप नहीं किया तो आप सोलर एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना यह है बैटरी बैंक में कि माना आपको 2 यूनिट का बैटरी रात में आपको बैंक चाहिए। तो 2 यूनिट का मतलब अगर आप ट्यूबलर बैटरी पे जाते हैं तो ट्यूबलर बैटरी जैसे कि आप देखते हैं तेजाब वाली जो बैटरी होती है उनको ट्यूबलर बैटरी बोलते हैं। तो ट्यूबलर बैटरी में है क्या कि 2 यूनिट आपको डालनी है पर निकाल 1 यूनिट पाएंगे। और उसमें भी यह है कि स्टैंडर्ड मतलब कि अगर आप एक 150 एच की बैटरी है और 12 वोल्ट की बैटरी है तो करीब 2000 वाट की बैटरी हो जाती है। पर अगर आप 400 वाट का लोड लिफ्ट करेंगे तो बैटरी आपकी मात्र 2.5 घंटे चलेगी, मतलब 1000 वाट आपको देगी। तो 1000 वाट एक बैटरी दे रही है, 2 बैटरी आपको लगानी पड़ेंगी 2 यूनिट के लिए, तो आपका 2000 वाट आपको निकल के आएगा। ये होगी रात की बात। अगर इसमें आप नॉर्मल लोड चला रहे हैं मतलब कि 500-400 वाट का लोड चला रहे हैं तो इतना चल जाएगा। और अगर आपने 800 वाट का लोड लिफ्ट कर लिया, अब आप ये सोचेंगे मेरे पास तो दो बैटरी हैं 150 एच की और मैं समरसेबल चलाऊं, तो समरसेबल कितना मेरा लेता है मतलब 750 वाट लेता है। तो आपके हिसाब से 2.5 घंटे चल जाना चाहिए। पर प्रैक्टिकली जब आप चलाएंगे 2 बैटरी के इन्वर्टर पे समरसेबल 1 HP का तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट या 35 मिनट चलेगा। रीज़न ये है कि ये बैटरी जो ट्यूबलर बैटरी होती है, C10 बैटरी होती है, ये हाई लोड के लिए नहीं बनी है। जितना आप हाई लोड देंगे इस बैटरी पे उतना ही इसका बैकअप कम होता चला जाएगा। ये तो मैं आपको सोलर वाली बैटरी की बात बता रहा हूँ C10 की। अगर यहीं पर आपने C20 बैटरी इस्तेमाल कर ली, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि सर मैं C20 बैटरी लगा लूँ, सस्ती पड़ती है। C20 और C10 2 तरह की बैटरी आप मार्केट में देखते हैं। C20 बैटरी सस्ती है, C10 महंगी है। तो C20 बैटरी में और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि C10 बैटरी आपको 1 यूनिट का बैकअप दे रही है, वहाँ पे C10 बैटरी आपको 800 वाट का ही बैकअप देगी। तो सोलर एप्लीकेशन में आप C10 बैटरी का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको 50% वेस्टेज देखने को मिलने वाला है। तो अब आप ये अपना डिसाइड कर सकते हैं कि बैटरी बैंक आपको कितना बड़ा चाहिए। अब तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं पैनल की। पैनल के अंदर मार्केट के अंदर अभी 3 टेक्नोलॉजी अभी तक आपको देखने को मिलती है। चौथी टेक्नोलॉजी भी आपको अब मैं बताने वाला हूँ। तो पहली टेक्नोलॉजी में है पोली पैनल्स। पोली पैनल्स ब्लू कलर के पैनल आप देखते ही हैं, 335, 345, 350 वाट का पैनल आपको मिलेगा। और इसमें यह है कि 1 किलोवाट का जो पैनल है वो पैनल आपको मैक्सिमम 3.5 से 4 यूनिट बना के देगा एक दिन में। साल की एवरेज की बात कर रहा हूँ। हर रोज में आप टेस्ट करेंगे, सर्दियों में टेस्ट करेंगे तो हो सकता है 2 यूनिट बनाए, गर्मियों में 5 यूनिट 6 यूनिट भी बना सकता है। तो एवरेज होता है 4 यूनिट का। इसी के साथ मोनोपर्क की अगर हम लोग बात करें तो मोनोपर्क जो हाफ कट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपको 5 यूनिट मिल जाएगा 1 किलोवाट पैनल से। और एन टाइप बाइफेशियल में अगर आप जाएंगे तो करीब 5.5 से 6 यूनिट आपको मिल जाएगा 1 किलोवाट में। अब आपको यहाँ पे 2 चीजें देखनी है। एक तो यह है कि कितने किलोवाट तो आपकी बैटरी को चाहिए चार्ज करने के लिए, तो उतने किलोवाट को आप हटा लीजिए। माना आपकी 150 एम्पियर की बैटरी है तो 4 यूनिट चाहिए आपको चार्ज करने के लिए, तो 4 यूनिट आप साइड कर दीजिए। बाकी पैनल आपने माना 1 किलोवाट लगाया हुआ है और बाइफेशियल एन टाइप लगाया हुआ है तो केवल आपकी 2 यूनिट बची। अब 2 यूनिट आपको अपने घर में खर्च कर लेनी है। तो आपको इस तरीके से साइजिंग करनी है कि जितना आपकी बैटरी को चाहिए उतना एक्स्ट्रा आपके पास पैनल हो और बाकी जो पैनल का एक्स्ट्रा जनरेशन बचे वो आप दिन में यूज कर पाएं। तो इस हिसाब से अपने घर की जो साइजिंग करनी होती है, ये डिटेल्स फ्रेंड्स मैंने आपको इसलिए बताई कि ताकि आप खुद से अपनी
डिसाइड कर पाएं कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 5 किलोवाट, कितने किलोवाट पर आपको जाना है। अब इसमें ही पैनल में एक चौथी टेक्नोलॉजी जो है वो है HGT, जिसको अभी शायद आप इंडिया में नहीं जानते हैं, पर वो टेक्नोलॉजी इंडिया में सबसे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है और आने वाले 2024 में आपको देखने को मिलेगी। तो उससे रिलेटेड भी आपको मेरे वीडियोज आगे भविष्य में देखने को मिलने वाले हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि ये इनकी कीमत कितनी रहने वाली है। इन्वर्टर में 3 टेक्नोलॉजी बताई, PWM, MPPT और सुपर MPPT। तो तीनों को ही मैं आपको दिखा देता हूं। आप ये देखिए, ये मेरे सामने आप देखें, ये 12 वोल्ट का PWM इन्वर्टर है, ये 24 वोल्ट में है, ये 2 kVA में है, ये 1 kVA में था, ये 2 kVA में है और ये 3 kVA में 24 वोल्ट है। अब इन तीनों में फर्क ये है कि ये वाला जो है ये करीब 2200 वाट का लोड लिफ्ट कर सकता है, ये करीब 1600 वाट का लोड लिफ्ट कर सकता है और ये करीब 750 वाट का लोड लिफ्ट कर सकता है। इस पर बैटरी लगेगी, 12 वोल्ट का ही इन्वर्टर है तो एक लेड एसिड की, इस पर लगेंगी 2 लेड एसिड की और इस पर लगेंगी 2 लेड एसिड की बैटरी। तो अब इस इन्वर्टर की जो कीमतें हैं वो भी मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूं, आप इसी हिसाब से अपना ये सिस्टम निकाल पाएंगे। ये है 8814 रुपए का, केवीए की जो कीमत है ये है 16,624 रुपए और 3 kVA की है 21,000 प्लस GST। तो लगभग इसी कीमत में आपको और कंपनी के भी ये मॉडल मिल जाएंगे। इस इन्वर्टर में क्या है कि AVR फीचर अंदर दिया हुआ है और ये सोलर इन्वर्टर नहीं है, ये सोलर PCU है। तो इन्वर्टर और PCU में फर्क ये होता है कि PCU में आप खुद से इसकी सेटिंग कर पाएंगे, तो आपको बैटरी लेड एसिड लगानी है, लिथियम लगानी है, चार्जिंग अपने हिसाब से सेट करनी है, तो सारे काम आप खुद से इसमें कर पाते हैं। बाकी जो इन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर में आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, बटन होता है, बटन के हिसाब से आपको सेटिंग करनी होती है। इसमें सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप सेटिंग अपना कर लेंगे। तो ये है AVR टेक्नोलॉजी और AVR में PCU है। अगर PWM टेक्नोलॉजी पे जाना है, ये सस्ती टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या है कि जितना सोलर आ रहा है उतना ही सोलर से आपकी बैटरी चार्ज होती है। तो ये सस्ती टेक्नोलॉजी में आप PWM टेक्नोलॉजी पे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात आ जाती है MPPT की। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा MPPT और MPPT का आपको लोग बोलते हैं कि साहब MPPT क्या करता है कि सोलर पैनल से एक्स्ट्रा जो उसके पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को सर्च करता है और ज़्यादा एनर्जी आपको दे देता है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों को जानकारी है नहीं, तो इस तरह की रूमर्स करते हैं। MPPT और PWM में टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप समझेंगे तो एक पैनल के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, वोल्ट और एम्पियर। तो एक पैनल में ज़्यादा टाइम वोल्ट रहता है। जैसे ही आप पैनल को टेस्ट करेंगे, आप सुबह में 6 बजे भी टेस्ट करेंगे तो माना आपका एक 24 वोल्ट का पैनल है तो करीब 45 वोल्ट उसके अंदर बन चुके हैं, पर एम्पियर वहाँ पे 0 एम्पियर के आसपास होता है। तो ये MPPT क्या करता है कि वोल्ट को ड्रॉप करेगा, और वोल्ट और एम्पियर जैसे एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें हैं, आप जानते ही हैं। तो वोल्ट जैसे ही ड्रॉप होता है वैसे ही एम्पियर बढ़ जाता है। तो आपको उस कंडीशन में भी आउटपुट मिल जाता है कि लो लाइट कंडीशन है, बादल का मौसम है, सुबह शाम की बात है, तो उस टाइम आपको ज़्यादा एनर्जी इस वाले सिस्टम से मिल जाती है। तो इसको MPPT बोलते हैं। MPPT का मैंने आपको फंक्शन बता दी कि वोल्ट को ड्रॉप करता है और एम्पियर को बढ़ा देता है। PWM और MPPT में जब भी आप फर्क देखेंगे तो जैसे PWM ये मैंने आपको बताया कि ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो इसमें मैक्सिमम आप अधिकतम इसकी जो बैटरी क्षमता है, मतलब 24 वोल्ट की क्षमता है बैटरी की, तो 24 वोल्ट का आप डबल कर लीजिए 48 वोल्ट, मैक्सिमम पर 48 वोल्ट का ही पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं। 48 VOC की बात कर रहा हूं मैं, 48 VOC होती है 24 वोल्ट के पैनल में, तो इस पर अधिकतम आप 24 वोल्ट का पैनल लगा पाएंगे। ये 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का इसके ऊपर आप पैनल लगा पाएंगे। जो जर्नल बोलचाल में बोलते हैं 12 वोल्ट के पैनल की VOC होती है 22.5, तो 22.5 VOC। अब इस MPPT पे इसकी जो बैटरी है, बैटरी वोल्टेज का 4 गुना आप पैनल लगा सकते हैं, 4 गुना VOC का पैनल लगा सकते हैं। तो जैसे कि ये 12 वोल्ट का 1 kVA का इन्वर्टर है, 750 वाट का आप इस पर लोड लिफ्ट कर सकते हैं, 24 वोल्ट का पैनल लगा सकते हैं। तो 24 वोल्ट के पैनल की जो VOC होती है वो करीब 48 VOC तक होती है, तो 48 VOC तक का पैनल आप इसके ऊपर लगा पाएंगे। इसी तरह ये दूसरा मैं आपको मॉडल दिखाऊं। अब ये 2.5 kVA का मॉडल है, ये स्पेशल कॉपर मॉडल है। तो कॉपर मॉडल में नॉर्मली आप इंडिया में देखेंगे तो कॉपर मॉडल में आपको इन्वर्टर नहीं मिलेंगे, पर स्पेशली ये वाले मॉडल को हम लोग कॉपर में बनाते हैं। 2.5 kVA के इन्वर्टर पे करीब 2 किलोवाट का लोड लिफ्टिंग मिल जाती है। तो मतलब AC भी 1.5 टन का जो नॉर्मल इन्वर्टर AC होते हैं उनको भी ये चला सकता है, और 1 HP का समरसेबल और बाकी सारे लोड आप इस पे चला पाएंगे। एक काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है नेक्सस का। इस पे बैटरी वोल्ट हो गया 24, पर इसकी VOC आपको मिल जाती है वो 24 का आप 4 गुना कर लीजिए, मतलब 100 के आसपास आपको VOC का पैनल लगा पाएंगे। मतलब कि 2 पैनल की सीरीज जो 24 वोल्ट के पैनल होते हैं उस पर आप इस पे लगा पाएंगे, 2 पैनल की सीरीज आप इस पे कर पाएंगे। अब ये जो मैंने आपको इन्वर्टर बताया ये KVA में है। तो KVA में मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला 1 kVA है, तो मतलब 750 वाट का लोड लिफ्टिंग अधिकतम मैं बता रहा हूँ इस पे, जो कि एक्चुअली 800 वाट का इन्वर्टर है। इसी तरह ये वाला जो इन्वर्टर
इन्वर्टर है ये 2.5 kVA है, ये करीब 2 किलोवाट का इन्वर्टर है। और अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाना है और एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाना है तो फिर आप सुपर एमपीपीटी पे जा सकते हैं। अब सुपर एमपीपीटी में जितने केवीए है उतने किलोवाट बन जाता है, मतलब यहाँ पे पावर लॉस आपकी जीरो, मतलब जैसे कि यहाँ पे पावर लॉस आपका 20% आप देखने को पा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे आपका पावर लॉस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो एमपीपीटी की अगर एफिशिएंसी की बात तो 97 से 99% तक इसका एमपीपीटी एफिशिएंट होता है। अब ये 5 केवीए का इन्वर्टर है जिसको 5 किलोवाट भी बोल सकते हैं, मतलब 5 केवीए इक्वल टू 5 किलोवाट यहाँ पे हो जाता है, पूरे 5 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का जो 5 केवीए का इन्वर्टर है उस इन्वर्टर से आप अधिकतम 3.5 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकते हैं, पर इस इन्वर्टर से आप करीब 4.25 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें तो 7 केवीए का जो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है जितना लोड वो लिफ्ट कर सकता है उतना लोड ये वाला इन्वर्टर लिफ्ट कर सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का एक ही फायदा है। अब इसमें क्या है कि सुपर एमपीपीटी में क्या है कि जैसे मैंने अब आपको बताया कि जितना बैटरी वोल्टेज है उसका आप 10 गुना कर लीजिए, ये है सुपर एमपीपीटी, उतनी बड़ी वीओसी का पैनल लगा पाएंगे। तो इसमें क्या है कि ये 48 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो इस पे आप 510 गुना कर लीजिए तो 500 वीओसी हो जाती है। तो 500 वीओसी का भी पैनल आप इसके ऊपर लगा पाएंगे। आप ये समझिए कि अगर आपने 580 वाट के पैनल लगाए हुए हैं, पकड़ ली 9 पैनल को आप इसके ऊपर सीरीज करके लगा सकते हैं। 9 पैनल की सीरीज, मतलब आपको कोई पैरेलल नहीं करना है। आप देखेंगे कि सुबह 5:30 बजे आपका इन्वर्टर वर्किंग करना शुरू कर देगा। लो लाइट कंडीशन कितनी भी है, कोई इतना भी बुरे से बुरा आपने पैनल लगाया हुआ है, फिर भी ये इन्वर्टर आपका काम करता रहेगा। तो ये तो हो गया 5 किलोवाट का ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर। और ये अब मेरे सामने देख रहे हैं, ये है 5 केवीए का विद ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी, ये ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। तो आप ये भी ले सकते हैं। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया वीओसी इसकी 48 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो वीओसी जो है इसकी 4 गुनी आप कर लीजिए तो करीब 200 वीओसी इसकी हो जाती है। तो 200 वीओसी का पैनल इसके ऊपर लगा पाएंगे, मतलब कि 4 पैनल को सीरीज आप इसके ऊपर कर पाएंगे। मैक्सिमम लोड लिफ्ट आप इस पे 4 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 3.5 किलोवाट का लोड इसके ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं कीमत की आपको बात बताऊं तो आप ये वाले जो इन्वर्टर है जो 1 केवीए का हमारा एमपीपीटी है ये 10,424 रुपये। ये जो 2.5 केवीए का मैंने आपको मॉडल बताया इसकी कीमत है 29,000 प्लस जीएसटी। ये कॉपर मॉडल है स्पेशली। और जो मैंने आपको ये स्टार का 5 केवीए का मॉडल बताया इसकी कीमत है 51,593 रुपये। और ये जो इन्वर्टर मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मर लेस ये है 75,000 रुपये। अभी जितने भी इन्वर्टर की मैंने आपको कीमत बताई ये सब जीएसटी इसमें एक्स्ट्रा है, जीएसटी मैंने जोड़ी नहीं है। जीएसटी इसलिए नहीं जोड़ी है क्योंकि इन्वर्टर को खाली आप इन्वर्टर बाई करेंगे तो 18% जीएसटी मिलेगी आपको, पर इसी इन्वर्टर को अगर आप सोलर पैनल के साथ में और बैटरी के साथ में बाई करेंगे तो 12% जीएसटी हो जाती है। तो इसलिए मैंने जीएसटी इस पे नहीं जोड़ी है। किसी भी मॉडल पे मैं जीएसटी जोड़ के नहीं बता रहा हूँ। जितने भी मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये सब जीएसटी इन पे एक्स्ट्रा है, तो जीएसटी आपको अपने हिसाब से जोड़ लेनी है। तो ये 1 केवीए से 5 केवीए के मैंने आपको सारे इन्वर्टर बताए। अब बात कर लेते हैं बैटरी पे। तो बैटरी पे जैसे मैं आपको बताऊं कि 3 तरह की बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। C10 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो C10 बैटरी की जो प्राइसिंग है वो है 150 एम्पियर का एक मॉडल है। 150 एम्पियर में आपको 12,000 रुपये, 165 एम्पियर में 13,050 रुपये और 200 एम्पियर में 14,100 रुपये। और ये बैटरी, ये जो मैं आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंपनियों की प्राइसिंग आपको यही मिलेगी। मैं आपको नेक्सस की प्राइसिंग बता रहा हूँ, पर किसी बैटरी की 100-200 प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। अब नेक्सस की इस बैटरी में खासियत यह है कि 5 साल आपको वारंटी मिलती है, 3 साल फ्री। अगले 2 साल में बैटरी खराब हो जाए 50% डिस्काउंट और एमआरपी पे आप नई बैटरी ले सकते हैं। तो इंडिया की सबसे सस्ती बैटरी में काउंट होती है और सबसे बेस्ट इसका बैटरी का रिजल्ट है और वारंटी भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि 50% पे आप बैटरी को 5 साल में भी बदल पा रहे हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि नहीं साहब मेरे को जो है मेरे को ये नहीं चाहिए, लेड एसिड के साथ नहीं जाना, मेरे को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाना, लिथियम के साथ में जाना है। तो लिथियम के साथ में जैसे आप ये मेरे सामने देख रहे हैं ये 12 वोल्ट की आप बैटरी देखें, लिथियम की ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ये आप देख रहे हैं ये 24 वोल्ट की बैटरी है और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं 48 वोल्ट की बैटरी है। तीनों ही बैटरी को बना, आपको इस बैटरी को 200H बनाना है तो 2 बैटरी जोड़ दीजिए 200H बन गई। इसको आपको 200H बनाना है तो 2 बैटरी जोड़ दीजिए, अब 200H बन गई। तो मतलब इन लिथियम की कितनी भी बैटरी को जितने एच आपको बनाना है, नंबर ऑफ बैटरी आप जोड़ते चले जाइए, वो बैटरी का एच बढ़ता चला जाएगा। यहां पे आपको फायदा ये मिलता है लेड एसिड बैटरी के मुकाबले। जैसे मैंने आपको 150 एम्पियर का बैटरी का एक एग्जांपल दिया था, तो 150H बैटरी के साथ में दिक्कत ये थी कि 2 यूनिट आपको उसमें डालनी थी, 1 यूनिट वो निकाल पा रहा था। पर यहां पे आप इस बैटरी को चार्ज करने में माना 2 यूनिट डालेंगे, ये 24 वोल्ट की बैटरी है 100H की, तो 2 ही यूनिट इससे निकाल पाएंगे। तो मतलब नॉर्मली आप 180 एम्पियर की जो ट्यूबुलर बैटरी है जितना बैकअप
बैकअप 180 एम्पियर की ट्यूबलर की 12 वोल्ट की बैटरी देती है, उतना बैकअप यहाँ पे 100 AH की 12 वोल्ट की बैटरी से मिल जाता है। 12 वोल्ट की बैटरी में आपके हर रोज 1 यूनिट बच जाती है चार्जिंग की, और 48 वोल्ट की बात करें तो 4 यूनिट बच जाती है, 24 वोल्ट की बात करें तो 2 यूनिट बच जाती है। तो इतनी तो हर रोज इसमें बिजली बच रही है। अब बैटरी की वारंटी की बात करो तो ये बैटरी लॉन्ग वारंटी के साथ में आती है, 15 साल की वारंटी है। पहले 3 साल में खराब होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो जाएगी। अगले 15 साल में 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे कभी भी आप इस बैटरी को चेंज कर सकते हैं। इसके सिवा इन बैटरियों में बहुत सारे और भी फीचर हैं, तो आप मेरी और कुछ वीडियोस हैं तो आप उनमें इनके फीचर्स बैटरियों के चेक कर सकते हैं। अब बात आ जाती है पैनल की। तो पैनल में जैसे 12 वोल्ट का अगर आपको PWM लगाना है, इन्वर्टर लेना है, तो 12 वोल्ट का ही उसके ऊपर पैनल लगेगा। अब 12 वोल्ट का जो पैनल होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। तो 12 वोल्ट के अगर मैं पैनल की आपको बात बताऊं तो करीब मार्केट में आपको 35 रुपए वॉट आपको मिलने वाला है। 35 रुपए प्लस GST पर वॉट की बात कर रहा हूं मैं। तो 12 वोल्ट के अंदर आपको 210 वॉट का पैनल मिल जाएगा, बाइफेशियल में आपको 230 वॉट का पैनल मिल जाएगा, या फिर 175 180 वॉट का पैनल आपको मिल जाएगा। करीब 35 रुपए वॉट पैनल है, और करीब 500-600 वाट तक आप पैनल उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसके सिवा दूसरा जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला पैनल है वो है 24 वोल्ट का। मार्केट में सभी कंपनियों का आपको 24 वोल्ट का ही पैनल देखने को मिलता है। तो उसके अंदर जो आपको P टाइप का पैनल है, जो आप देखते हैं 550 वाट 545 वाट, जिसकी 25 साल वारंटी कंपनियां करती हैं, तो उस पैनल की कीमत है लगभग 25 रुपए वॉट प्लस GST। तो 1 किलोवाट का पैनल आपका 25,000 रुपए का हो जाता है, 25,000 प्लस GST का हो जाता है 1 किलोवाट का। तो आप सस्ते में वो वाला पैनल ले सकते हैं। इसके सिवा आप अगर आपको और अच्छे में लेना है तो आप N टाइप बाइफेशियल के साथ में जा सकते हैं। सबसे मतलब आज की डेट में तो सबसे इंडिया का सबसे अच्छा ही पैनल है। तो करीब आपको 34 रुपए प्लस GST में मिल जाएगा, मतलब 1 किलोवाट पैनल आपको 34,000 प्लस GST में। तो इंडिया में इससे ऊपर टेक्नोलॉजी का पैनल अभी अवेलेबल नहीं है, शायद अगले साल तक आपको कुछ और पैनल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, तो वो उस टाइम की बात है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर आप जोड़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि 22,000 रुपए से शुरू हो जाता है। जैसे कि एक इन्वर्टर मैंने आपको बताया 8,000 रुपए का 1 kVA का इन्वर्टर ये वाला, और इसके साथ ही बैटरी आप 12,000 रुपए की ले सकते हैं। तो करीब 22,000 रुपए में आपको 1 किलोवाट का इन्वर्टर बैटरी हो गया आपका, ये कम से कम हो गया। इसके सिवा आपका चौथा खर्चा जो हो जाता है वो हो जाता है आपका स्ट्रक्चर और वायरिंग का। तो फ्रेंड्स, 10 रुपए से लेकर 15 रुपए पर प्रति वॉट के हिसाब से स्ट्रक्चर और वायरिंग का खर्चा आता है। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है। आपका जैसे एक ही फ्लोर है घर का, तो एक फर्स्ट फ्लोर पर आप लगवा रहे हैं तो वहाँ पे खर्चा कम आएगा। लेंटर का आपका मकान है, कंक्रीट का मकान है, कम आएगा। टीन शेड है, टीन शेड पे अगर मोनोरेल के साथ में आप सोलर पैनल लगवाएंगे तो वहाँ पे 8-9 रुपए में वाट में ही आपका काम हो जाएगा। पर अगर आपका जो 2 मंजिल मकान है या 3 मंजिल मकान है, बाइफेशियल पैनल ले रहे हैं और आपको नीचे इतना स्पेस चाहिए कि आप पूरा निकल पाए वहाँ से, तो ये डिपेंड करता है आपकी साइट पे। तो करीब 10 रुपए से 15 रुपए वाट तक का भी खर्चा उसमें आ जाता है। अब ये जो इंस्टॉलेशन में मैं आपको खर्चा बता रहा हूं, अब इसमें स्टैंडर्ड आपको मिलेगा स्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन, उसकी वायर पैनल से जो आपका PCU है वहां तक की वायरिंग, इसके अलावा आपको अर्थिंग और LA, ये सारे आपको इस 10 से 15 रुपए वाट के बीच में मिल जाते हैं। अब इसमें अगर आप खुद से बनवाना चाहें तो इसे बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप नेक्सस से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं और आप खुद से इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो हम इंस्टॉलेशन में आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। तो जो 15 रुपए वाट का खर्चा है वो खुद से अगर आप करा लेंगे तो 8 रुपए वाट में ही आपका सिमट जाना है। तो आप खुद से चाहें तो खुद से भी इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुई 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक की बात। आप खाली लेड एसिड बैटरी ले रहे हैं तो खाली लेड एसिड बैटरी पर 28% GST है, लिथियम बैटरी पे 18% GST है। इसी तरह PCU है, PCU पर 18% GST है, और बाकी आप SPGS के साथ में लेंगे तो 12% GST पे आपको मिल जाएगा। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि आपके सभी सवालों के आंसर मैं आपको दे पाऊं। मे भी कुछ आपके सवाल छूट गए हों तो आप मुझे कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सवाल छूटे हैं। तो अगली जो इसकी नेक्स्ट सीरीज में बनाऊंगा 5 से 10 किलोवाट की, उस सीरीज में मैं आपके सभी सवालों के आंसर जो इस वीडियो में छूट गए हैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।